ये दोनों उनके बीवी है। কি নাম কেন তোর গে? এই মাই ইয়াসমিন। ছোট বড় বড় তোর নাম কি গে? আজমিরা। আজমিরা। তুই ছোট। তুই ছোট। কয়জন ছ পয়সা তোমার দিনে জনে? আমার তিনজন। তোর দিরা তিনজন বেটা আর একটা তোর? দুইজন। তোর দিরা बेटा একটা बेटी? हाँ। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हम महुआ ग्राम पंचायत के आमबारी हिंदुस्तान के पास मौजूद है। जुबैर नाम का एक नौजवान दिल्ली में काम करता था, मजदूरी करता था और मजदूरी करने के दरमियान बहुत ज़्यादा बीमार होने के कारण वहीं पे जो है उसका निधन हो जाते हैं। और इतने गरीब फैमिली है कि उसका जो है को बंगाल लाने के लिए दुश्वारी है, पैसा नहीं है। तो यहाँ के रूलिंग सत्ता के लोग खास करके मंत्री गुलाम रब्बानी साहब की तरफ से 25,000 रुपया दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ के जो रूलिंग मेंबर है गुल नाम से, वो जो है 9,000 रुपये का भी व्यवस्था करके थे। उसके अलावा और भी इस गांव के जो भी मदद करने वाले लोग थे वो लोग भी मिलकर 15,000 तक इस फैमिली को मदद किया। और सरकार से हम आगे कहना चाहेंगे कि पंचायत की तरफ से जो पैसा इसको मिलना चाहिए वो दिला दीजिएगा। और अगर कृषक बंधु वगैरह इसका अगर है तो उसमें भी 2 लाख रुपए का चेक मिलता है, उसका भी व्यवस्था कर दिया जाए। और इसके साथ साथ ये बेचारे के 2 बीवी है और 5 बच्चे हैं। खिलाने कमाने लायक जो है एक ही बंदा था जुबैर, और उसके किसी कारण बीमारी के कारण जो है उसका देहांत हो जाता है। तो इसके फैमिली को भरण पोषण करने के लिए सरकार को जो है एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और यहाँ के तमाम जिम्मेदार लोगों से हम बातचीत कराने की आप लोगों का कोशिश करेंगे और उसका जो है पूरा विजुअल आप लोगों को दिखाएंगे। केमने तोर बेटा इंतकाल हो गेल के चाची? भोजपुरी छिल गए, केदुर रोटी बाहर खडुआ गई, दिल्ली छिल, कश्मीरी या लाल किला गेटेल गुचिल। हाँ कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेटेल गुचिल। একটা গুদামের দোকানত কাম করছিল, ভাত খাচ্ছিল গে, সিরাহানে দরদ হইল, জন্ডিস চাপে উপর বেদি ফেকে দিল গে। বাও বাও আচা খাসা গে ওয়ার সিনা দরদ হইল, তুমি ধ্যান নি দেনু গে। सरकारों की कोवा है मंत्री साहब तरफ से तुम्हारे एम्बुलेंसर व्यवस्था করে দল গেল এদি কুল ভাই তোমার বহুত হেল্প করলে। আর কি কোয়া চাচে सरकार से थी? জলদি আসো, তোমরা জানো কোসা নি তো মই দূরি আছু গে বাও, নি তো পাদা যে দিন কামাছি দিন খাচি গে বাও। বাবা है জামান বেটা চলে গে। बाहर बाहर लेकर ये भी है। ये दोनों उनके बीवी है। কি নাম কেন তোর গে? এই মাই ইয়াসমিন। ছোট বড় বড় তোর নাম কি গে? আজমিরা। আজমিরা। তুই ছোট। তুই ছোট। কয়জন ছ পয়সা তোমার দিনে জনে? আমার তিনজন। তোর দিরা তিনজন বেটা আর একটা তোর? দুইজন। তোর दिरा बेटा একটা बेटी? हाँ। देखिए ये दोनों उनके बीवी है। जो जुबैर नाम के लड़का दिल्ली में इंतकाल किया है हिंदुस्तान के। के की कोवा चाची थी के सरकार से की कोई मांग छे की? कुछ 6 लाख दिगो दिबन ना के। ওজন ছপো আগে ছপো ওজন খাতিব লাগাই দিবেন না। জনজিন তো সাহারা বন্ধ वाला ওজন कोई ছপো। हां सहारा चाहिए, हां सहारा चाहिए। देखिए ये दोनों उनके बीवी है और देख ही पा रहे आप लोग के जुबैर एक ही कमाने वाला था, दूसरे स्टेट में जाकर काम कर रहे थे दिल्ली में, और 2 बीवी और तकरीबन 5 बच्चे ना, 3 और 2 5 बच्चे को घर में रख कर वो बाहर कमा रहे थे। और बूढ़ी माँ भी है, बाप भी है। तो इन लोगों का खर्चा जो है वो उठा रहा था दिल्ली में काम करके, मजदूरी करके। अभी अचानक उनका बीमार होते हैं और बीमार होकर 2-3 दिन में वो इंतकाल कर जाते हैं। और परिवार के हालात देख रहे हैं, एक छोटा सा घर है, छत भी नहीं है, और इस परिवार से वो रहने वाला था और अकेले पूरे परिवार का जो है मेंटेनेंस वो उठा रहा था। अभी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो टीएमसी बॉडी है ग्वालपोखर के, उन लोगों ने मदद इतना तक किया है कि एम्बुलेंस के जरिए से डेड बॉडी को घर तक पहुंचाने के लिए जो मदद करना था वो किया गया है। आगे जो है यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जो पॉलिटिशियन टीम है जो रूलिंग में है, वो लोग किस तरह की मदद करते हैं, यहाँ के सामाजिक संस्था क्या मदद कर पाते हैं, वो भी हम मांग करेंगे। परिवार के द्वारा तो बोला ही गया है कि हमें मदद कीजिए। जुड़े रहने सबके साथ हम और भी तहकीकात के साथ आने की कोशिश करेंगे। यहाँ के तमाम जितने भी जिम्मेदार है, गांव के प्रधान जैसे अहरार भाई है, एक्स प्रधान, और यहाँ के जो रूलिंग प्रधान जो बाबू सर, उन लोगों का बयान भी आप लोगों के बीच हम पेश करने जा रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ। से ये घटना हो गया आपके गांव का, क्या नाम था लड़का? लड़का का नाम था जुबैर आलम। ये लगभग 1.5 साल से दिल्ली में था। 1.5 साल से दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में था, वही रहता था। फैमिली से ताल्लुक जो था इसका
मैंने जाना आना कम था, 1.5 साल से पहले जाता आता था। इसकी 2 बीवी है, एक जो है मायके में रहती थी कोई कारण से, और एक उत्तर हिंदुस्तान में शादी किया था, वो ये रहती थी। इतने में बीच बीच में खबर आता था, हम लोग सुनते थे कि इसका तबीयत खराब है, इलाज चल रहा है या कोई ऐसी बात है, लेकिन 2-3 दिन से सुन रहे थे कि सीरियस है, बहुत ज्यादा तो सीरियस अचानक परसों दिन शाम को पता चला कि वो डेथ कर चुके हैं। दिल्ली में? जी, दिल्ली में लाल किला के पास वो रहते थे, उनके भाई क्या लोग भी रहते क्या हैं। काम करता था? लड़के का नाम जुबेर आलम, अंबारी घर हुआ। क्या काम करते थे वहाँ पर? काम वहाँ मजदूरी वगैरह करते थे, दूसरा काम तो उसका था नहीं। अब बहुत बढ़िया लड़का था, यहाँ पर इलाके में एकदम सबसे अच्छा ताल्लुक था, सबसे हंसमुख के बातचीत करता था। फैमिली बहुत गरीब हाँ, था। पोर फैमिली है, सब पे मजदूरी करके दिन जाता है, एकदम एक टाइम खाता है एक टाइम पछताता है। इसके लिए अगर कोई गवर्नमेंट सहायता मिले तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी डेड बॉडी लाने में मंत्री साहब योगदान किया? हाँ, अभी जो है, अभी हम लोग के पास बहुत खुशी की बात है कि हमारे राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब और हमारे मोनी भाई ने बहुत बड़ी मदद की है इनको, इस गरीब आदमी के लिए जो है ये 25,000 रुपया बहुत बड़ी बात है। और साथ में हमारे मेंबर भाई भी 9,000 रुपया देकर के 34,000 रुपया जो उसका लगा एम्बुलेंस का, 25,000 मंत्री साहब और मोनी भाई दिए, और 9,000 रुपया गुल भाई जो यहाँ के मेंबर साहब, हाँ, वो दिए हैं। 34,000 उसको पेमेंट किए, एम्बुलेंस वाला गए। बाकी इनके अब्बा गरीब आदमी है, किस तरह से आप मिलाद वगैरह करते हैं, इनको अब देखा जाएगा। क्या कहेंगे मेंबर साहब, आप ही का गांव का एक बच्चा जो है डेथ हो जाता है किसी कारण? तो नहीं हो तो किया जाने में उसका 5-6 महीने हुआ है। हाँ, लड़का तो बढ़िया था, 1.5 साल मंडल जाने को हो गया। इलेक्शन में कोई बार था। हाँ, आदमी तो बढ़िया था, वहाँ मजदूरी करता था। हाँ, मजदूरी करता था दिल्ली में जाके। हाँ, उसको फिर बड़ा बड़ी हम हेल्प भी किया है, घर से भी हेल्प 2,000 बड़ा बड़ी 5,000 रुपया हम घर से भी हेल्प किया उसका। घर वाला जानते हैं, बीच बीच में लगाया हम। तबीयत बहुत खराब था, एक बार लगाया 2,000, एक बार लगाया 3,000, घर से रुपया यहाँ से हम भेजे दिल्ली। फिर अभी उसका डेड बॉडी लाने जैसा भी हालत नहीं है उसके फैमिली ना, नहीं था। तो उसको कल हम बोले हैं, हाँ, तो नेता लोग अगर नहीं देगा तो डेड बॉडी का रुपया हम आके अकेले दे देगा। तो अभी हम जब हम बोले हैं 25,000 रुपया वो दिया है, और बाकी 9,000 रुपया हम देके अभी 34,000 देके अभी गाड़ी को भेजा। मंत्री की तरफ से 25,000 25,000 मिला है। 9,000 आप मेंबर की तरफ? हाँ, मेरा तरफ से 9,000 रुपया, और बस्ती से हम कलेक्शन करके 15,000 रुपया दिया है उसको, उसकी फैमिली को। हाँ, सब आदमी दिए हैं, सब आदमी मिलकर फैमिली करके। हाँ, यानी 34,000 और 15,000 मोटामोटी 50,000 रुपया दिया हम, सब आदमी मिलके। क्या कहेंगे मंत्री साहब को, इस तरह का काम में मंत्री साहब आगे आते हैं? तो अच्छा काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं उसका, बढ़िया काम किया है। और सरकार से बहुत बड़ा हेल्प मिले हैं। कृषक बंधु था इनके नाम पे? कृषक बंधु? ना, कृषक बंधु नहीं था। कृषक बंधु होता तो उसका मिलता था। एक तो ये है स्कीम है NFDS, वो 40,000 मिलना चाहिए पंचायत के थ्रू से करा देंगे, मिलता है पंचायत से। बात करेंगे हम महुआ ग्राम पंचायत के प्रधान बाबू सर से। क्या कहेंगे सर, आज एम्बुलेंस का भाड़ा भी जो है यहाँ पर आप लोगों के पार्टी की तरफ से दिया गया है यहाँ पर, और इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारे इस तरह के आउट ऑफ स्टेट में जो भी इंतकाल करते हैं, कुछ जरूरतमंदों को या बीमार पड़ जाते हैं, तो आप लोग मदद तो करते हैं, लेकिन साथ में सवाल ये भी है कि हमारे इलाके से माइग्रेंट्स बहुत बाहर रहते हैं, इसका भी सवाल उठ रहा है जी। सबसे पहले मैं आप NSF वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोग इस तरह के कार्यक्रम में आकर ऐसे दुखद भरी घटना जो ये घट गई इसको उठाते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात है, माइग्रेंट लेबर सिर्फ ये नए नहीं है, इस तरह के बहुत सारे लोग के खातिर जाना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह। माइग्रेंट्स नहीं होगा तो बात यह है कि इस आन जहानी हादसा ये एक हो चुका है। परसों शाम को इस तरह का घटना घटा, ये बहुत ही दुखद घटना है। हम लोग बड़ा अफसोस और रंज में रहे कि ये बच्चा चूँकि 6 महीना पहले ही इसको मैं देखा था यहाँ पे। हाँ, ये दिल्ली गया हुआ था अपने बाल बच्चे के खातिर, अपने रोजगार के खातिर। एक जगह से दूसरे जगह जाना ही पड़ता है। दिल्ली में इसका आना जाना होता था, दिल्ली में जाके ही काम करता था किसी मजदूरी का काम। लेकिन ये एक हादसा कहेंगे क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि किस तरह का ये घटना घटा, ये अनजानी हादसा है। अब ये गरीब परिवार के
बच्चे हैं, इनके 2 शादियां भी हुई है, 2 शादी में बच्चे भी है, 3-4 छोटे छोटे औलाद है। अब हमारे मंत्री साहब और ये हमारे अहमद भाई हमको ये इत्तला हमको जिस तरह से हमारे यहाँ के मेंबर दिया, जैसे ही हमको बोला, हम बोले अहमद भाई को ये इत्तला देना ज़रूरी है। अहमद भाई को बोले, अहमद भाई और मंत्री साहब गुलाम रब्बानी साहब, मोनी भाई, इन लोगों की काविश की वजह से जो है, इन लोगों का अनथक प्रयत्न की वजह से आज जो है ये सफल हुआ कि हम लोग इस छोटे गरीब परिवार के लोग भी जो माइग्रेंट लेबर के तौर पर काम करते हैं बाहर, वहाँ से लाने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। सब कोई मिलके, और ख़ास करके पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के जो सुप्रीमो हम लोग का, हमारे इलाके के मंत्री साहब हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस तरह के काम में हाथ बटाते हैं। और ये बड़ी बआसानी हम लोग जो है इस तरह के माइग्रेंट लेबर को जो अनजानी हादसे में इंतकाल कर जाते हैं, उनको लाने में कामयाब होते हैं। इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।